जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और ट्रैवल जर्नी में। और आज की ट्रैवल जर्नी मैं करने वाला हूँ देहरादून से हरिद्वार तक के बीच चलेंगे। छोटी सी जर्नी करने वाला हूँ। बेसिकली मेरा पर्पज है इस ट्रेन की जर्नी को कवर करना, ना कि डिस्टेंस को। ठीक है, तो गाड़ी हमारी होगी धवराई टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस वाली गाड़ी होने वाली है। तो इसी ट्रेन में हम सफर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी हमारी देखो लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देहरादून के। और चलते हैं पीछे की तरफ, वहीं अपनी सीट हम ग्रहण करते हैं। फिर जर्नी शुरू होती है। तो छोटी सी जर्नी कवर करेंगे जंगलों के बीचों बीच। और अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्रकाशित है, आप उसको भी देख पाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो देने की कोशिश की है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना उस वीडियो में। तो चलो आज की जर्नी हम करेंगे जनरल कोच में। देखते हैं जगह मिल जाती है विंडो सीट पे कि नहीं। विंडो सीट पे जगह तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जनरल कोच है, पीछे के 3 कोच। और इसी में जर्नी शुरू करेंगे। गाड़ी छूटेगी अपनी 3:15 पर। चलो देखते हैं भीड़ क्या है। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विंडो सीट बिजी है, तो विंडो सीट पे जगह मिलना मुश्किल है। ये सीट पर गिलास रखी है, इसका मतलब ये है कि ये सीट रिजर्व है। कोई भाई इस पर बैठ के गया है, ये सीट खाली थी तो इस पर हमने अपना बैग रख दिया है, क्योंकि ये सीट अब मेरे लिए रिजर्व होगी। जनरल का कानून यही कहता है। फिर इस गाड़ी के साथ ना बड़ी कन्फ्यूजन सी लग रही है मुझे। देखो ये है ट्रेन नंबर मेरी और दुराई टनकपुर एक्सप्रेस। ठीक है, इसको जब मैं खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहीं भी आपको देहरादून का नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, दिल्ली कैंट, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ऐसे करके लास्ट स्टेशन दिखाऊं टनकपुर, खटीमा, पीलीभीत। ठीक है, और ऊपर सबसे अगर मैं जाऊं देखो दुराई। ठीक है, यहाँ पर देहरादून कहीं है ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा है गाड़ी यहाँ पर कैसे है, या फिर कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो। पर गाड़ी का नंबर तो मैंने सही डाला है यार। बाकी जब ये गाड़ी यहाँ से चलती है तो जनरल कोच कुछ ऐसा रहता है, पूरा खाली खाली सा। सामने की सीट पे कोई बैठा हुआ है, बट अभी बाहर गया हुआ है। ठीक है, देखो ऊपर सीट भी खाली खाली सी लग रही है, ऐसा कुछ। घड़ी में 3:16 और ऑन टाइम 3:15 पर गाड़ी हमारी यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है। देखो एक देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस देहरादून से चलकर हरिद्वार, मुरादाबाद, रुद्रपुर सिटी, हल्द्वानी के रास्ते काठगोदाम ऑन टाइम डिपार्चर। अब यहाँ पर धूप ज़्यादा हो रही है, इसलिए सीटिंग जो सारी देख रहे हैं ना, सारे खाली है। यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, क्योंकि इधर शेड नहीं है। शेड होती तो यहाँ भी लोग बैठते और ट्रेन का इंतजार करते। अब मुझे लगता है होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताना। और सामने जो लगी ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस, भाई बहुत बिजी ट्रेन होती है। इसमें मैंने कई बार प्लान किया यात्रा करने का, लेकिन टिकट नहीं मिल पाती। कोशिश करेंगे अगर कभी टिकट मिली तो इस पर ज़रूर जर्नी किया जाएगा। चलो अभी आप डिपार्चर देख लो देहरादून रेलवे स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से। देखो गलत ट्रेन पे चढ़ा और फिर कूदा, लग गई लेडीज़ को। देखो ऐसा वैसा काम कभी मत किया करो यार। कूदा दिया, देखो लड़ाई होगी मुझे लग रहा दोनों में, इसलिए कूदा दिया ट्रेन से इसको। क्या ही लोग हैं यार, जाहिल लोग हैं। इनको सही बात है, जाहिल ही बोलते हैं ऐसे लोगों को, बेवकूफ़। ये देहरादून का डिपार्चर। अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा दूसरी साइड का, ऑपोजिट साइड, क्योंकि इधर आपको लाइट अच्छी मिलेगी, दूसरी साइड लाइट अच्छी नहीं मिलेगी। इस वजह से विजुअल में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, सो दैट्स वाई। उधर का प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका है और इधर का प्लेटफॉर्म देखो अभी भी। इधर प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है, तो देहरादून का डिपार्चर इस प्लेटफॉर्म से भी आप देख लो। बहुत समय के बाद भाई यहाँ पर आया हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया। सामने खड़ी है कुंभ स्पेशल ट्रेन, जब चलाई गई थी महाकुंभ में प्रयागराज के लिए, तो वो ट्रेन का देखो अभी भी यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। सामने ट्रेन है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस। तो अगर का बात कर लो Y425001। सारी नदियाँ सूखती जा रही है दिन ब दिन, पता नहीं क्यों, बट पानी कम होता जा रहा है। ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनसे लोग घर बनाते हैं, और जो गोले पत्थर है इनसे बाउंड्री बनाते हैं लोग पहाड़ों में, और बहुत सेफ और बहुत मजबूत होती है। जनरल कोच में अगर आपको विंडो सीट मिल जाए ना, तो आप ऐसा मान के चलो कि आपको बहुत बड़ी राहत मिल गई है। क्योंकि जनरल कोच में विंडो सीट मिलती नहीं है, ये समझ लो। जो भी आता है पहले विंडो सीट की डिमांड करता है।
यहाँ से जो भी गाड़ियाँ चलती है ना बहुत स्लो चलती है, और उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अति बाहुल क्षेत्र है, तो कोई भी दुर्घटना ना हो इस वजह से गाड़ी को स्लो चलाया जाता है। हरिद्वार के बाद फिर गाड़ी की स्पीड पकड़ेगी। अब देखो क्या है कि जंगल और पटरी बिल्कुल बराबर में है। यहाँ पर आप ऊँच देख पा रहे हो, थोड़ा ऊँचा है, बाकी बीच बीच में बराबर है। तो यहाँ से अंदर से कोई भी जंगली जानवर आता है और बीच ट्रैक पर आ जाता है, खास करके हाथियाँ। और कई बार दुर्घटना हो चुकी है, इस वजह से ट्रेनों की स्पीड को नियंत्रित कर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और अच्छी बात भी है यार, कोई दुर्घटना होनी भी नहीं चाहिए किसी भी जानवर के साथ। जंगलों के बीच जब गाड़ियाँ गुजरती है ना तो इतना खूबसूरत लगता है, इतना ठंडा ठंडा महसूस होता है कि क्या ही कहने। अब वो बात अलग है कि जब आप ऐसे देखेंगे ना तो जंगल बहुत ज़्यादा घने नहीं है, क्योंकि जंगलों में लकड़ियों की, पेड़ों की बहुत चोरी हो रही है। हर जगह चोरी छुपे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए पर हो रही है। सामने की तरफ रोड देख पा रहे हैं, अगर आप देहरादून जाना चाह रहे हैं रोड से भी जा पाएंगे, बिल्कुल हाईवे वाला सामने की तरफ है। और घना जंगल ना होने की वजह से एकदम स्पष्ट दिख रहा है। मोबाइल में आपको दिख रहा है कि नहीं आपके, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट सामने से मैं जब देख पा रहा हूँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और कठोर होना चाहिए और जंगलों पर ध्यान रखना चाहिए, भाई ऐसी चीज़ें ना हो जो नहीं होनी चाहिए। बाकी अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला देखो रूट है, ठीक है, इससे आप जा सकते हैं देहरादून बाई बस बाई कार। जहाँ पर लोग रह रहे थे, जो गांव था पीछे की तरफ, पुल के पीछे, वहाँ के जंगल काफ़ी ऐसे थे जैसे दूर दूर पेड़ पौधे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब कहने का जंगल है, जंगल था नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ लोग नहीं रह रहे, यहाँ के जंगल एक्चुअल में गहरे जंगल है। मतलब इंसान जहाँ भी रहता है ना वहाँ पर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ता ही बिगाड़ता है। कभी इंसानों ने कोई सही चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करी। देखो ये नदी पूरी सूखी पड़ी है। देखो ये जंगल कितने घने जंगल है, देख रहे हो, इतने घने जंगल ही क्या ही कहने। और ट्रेन हमारी अभी तक बिल्कुल स्लो ही चल रही है। स्लो चलने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है ट्रेन का ट्रैक पर, देखो। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ थी पहले यहाँ पे पानी आया करता था इस रास्ते से, लेकिन सब के सब सूख गए हैं। अब पता नहीं क्यों सूख गए ये तो नहीं पता, बट हाँ सूखे हैं दोनों। दो की दोनों नदियाँ जैसी थी, मैंने आपको दिखाया, दोनों सूख गई हैं। देखो सही मायने में ऐसे होते जंगल, कितना घना जंगल है, देख रहे हो। और रात को तो भाई साहब बिल्कुल यहाँ पे सीटियाँ बजती होंगी। और गाड़ी की स्पीड हमारी अभी बढ़ी नहीं, बिल्कुल वैसे ही चल रही, नॉर्मल। मुझे लगता है 40-45 के आसपास होगी, बिल्कुल स्लो। जो चौकियाँ देख रहे हो वन विभाग की चौकियाँ हैं, बीच बीच में बनाई गई है जानवरों पर, पेड़ों पर निगरानी रखने के लिए, कोई अवैध काम ना कर पाए। लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है जो आप समझ रहे हो। ये पुराने जो स्लीपर्स हैं ना, इनको रिप्लेस किया गया है, देखो नए के साथ में। ये पुराने स्लीपर्स होते हैं, अब इनका काम हो गया ख़त्म, डेट एक्सपायर हो गए। अब इनके साथ नए स्लीपर्स लगा दिए हैं, उस पर ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। और सबकी एक सीमा अवधि होती है, उसके बाद तो चीज़ों को रिप्लेस करना ही पड़ता है फिर। बाकी मौसम बहुत ठंडा हो गया है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो रही है। मौसम बहुत गजब का हो रखा है, आप देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है। और क्या पता शाम तक यहीं बारिश हो जाए। देखो ये भी जो आप देख पा रहे पत्थर ना, इधर से पहले पानी आया करता था। मैं यहाँ पे जब ट्रैवल किया था तो मुझे याद है इधर से पानी आता था, लेकिन अभी देखो पूरा का पूरा सूखा पड़ा है। ऐसे सारे जितनी भी नालियाँ हैं बनी हैं, सब सूखी सूखी सी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है हरिद्वार। इधर देख सकते हैं कितना ऊँची सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर रोड बनी है, उधर से लोग आते जाते हैं, ठीक है। अब देखो गाड़ी का कप दिखा रहा हूँ आपको, देखो कितना तगड़ा कप है गाड़ी का। थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर होगी। देखो पूरी की पूरी गाड़ी घूम जाती है यहाँ पे, देख रहे हो। और आगे एक टनल भी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देहरादून से हरिद्वार का जो रूट है ना, सिंगल रूट है। यह राय वाला जंक्शन, राय वाला जंक्शन पर गाड़ी को अगर लूप लगाना चाहें तो लूप लगा के
ये दूसरी गाड़ी को यहाँ पर टाइम दिया जा सकता है। और राय वाला जंक्शन आपको तब भी मिलेगा जब आप ऋषिकेश जा रहे होंगे। नॉर्दर्न रेलवे का राय वाला जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है। चलो जी, अब यहाँ से गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़ेगी, बहुत ही जल्द हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। और अभी तक हमारी ट्रेन कुछ ऐसे ही आई है, बिल्कुल खाली खाली सी, जैसा आप देख पा रहे हैं। जनरली लोग सो के आ रहे हैं, देख रहे हो टूरिस्ट की लाइन लगी पड़ी है, सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी है क्योंकि आज संडे है, वीकेंड क्लोज हो रहा। तो जो भी लोग बाहर घूमने आए हुए हैं, दिल्ली के, नोएडा के, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, सब भाग रहे अपने घर की हो, क्योंकि कल से सबको फिर अपने कर्म क्षेत्र की तरफ जाना है। तो बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप जब भी इधर आएँ ये इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखो लग्जरी बसें भी इसमें फंसी पड़ी हैं, वो देखो, देख रहे हो जाम बहुत तगड़ा हो जाता है वीकेंड के टाइम पर। तो यात्रा करें तो ये सब प्लान करके सोच समझ के तभी यात्रा करें। यहाँ पर विंडो पर इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। आप सोचो मई का महीना है लेकिन हल्की हल्की ठंड का महसूस हो रहा है मुझे। और आज तारीख है 4 मार्च, सॉरी आज तारीख है 4 मई, और हल्की हल्की ठंड रियलाइज़ हो रही है अभी भी। सोचो ये जंगल होने का ये फ़ायदा होता है कि नेचर के आप नज़दीक रहते हो, गर्मी कम लगती है, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा कंट्रोल रहती है, ये सारी चीज़ें आजकल सोचता है कौन है। बातें बड़ी बड़ी बहुत हो जाती है, धरातल पे उतरती नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो नीचे देख पा रहे हैं ना, वहाँ पे ये पिलर जैसा बाउंड्री, इसके ऊपर तारों से वो की है, इससे ऊपर तारों से बाउंड्री की गई है। और लगभग 4 से 5 फीट की बाउंड्री है, तारों से, पतले पतले तारों से की गई है। अब आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा होगा कैमरे में क्लियर। और ये बाउंड्री करने का पर्पज़ सिर्फ एक है कि अंदर के जानवर बाहर ना आ पाए, इधर रेलवे ट्रैक पर ना आ पाए, जिससे उनको क्षति ना हो। मोतीचूर के रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है हमारी गाड़ी। तो वेलकम टू हरि की नगरी हरिद्वार। तो वे सारे बच्चे वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे, देख रहे। हरिद्वार में गाड़ी हमारी आ चुकी है। सामने लगा हुआ है समस्तीपुर का लोकोमोटिव, और इसके साथ में एक और लग रहा है कल्याण का लोकोमोटिव। और इस गाड़ी को हम यहीं पर करेंगे डी बोर्ड। हो गया अपना आपकी जर्नी है तक। यहाँ पे देखो देहरादून से ज़्यादा लोग यहाँ पर चढ़ते हैं हरिद्वार में। यहाँ से लेके आगे तक जहाँ भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और गाड़ी हमारी लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ठीक है। इसकी जर्नी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। अब थोड़ी देर रुकूंगा मैं हरिद्वार में, उसके बाद कुछ प्लान करूँगा दिल्ली के लिए या फिर कहीं और के लिए।